और टोटल कॉस्ट ऑफ जो पूरा का पूरा इन्वर्टर सिस्टम का जो कॉस्ट है वो 62,000 का हमें पड़ा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ जो हमारा पैकेज हमको रिसीव हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं। जैसे कि आपने देखा हमारे पास 4 बॉक्स हैं बड़े बड़े, उसमें से एक जो है वो बहुत ही बड़ा है। तो आप गेस कर सकते ही हैं कि एक जो कि यूनिक है तो वो इन्वर्टर होगा, और 3 जो अलग अलग हैं वो बैटरीज़ हैं। और ये जो इन्वर्टर हमने स्पेसिफिकली हमारे घर के रिक्वायरमेंट के लिए लिया है, ये है 36 वोल्ट वाला इन्वर्टर है, जिसको 36 वोल्ट की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए अलग अलग 12 वोल्ट की 3 बैटरी हमने मंगाई हैं। जब इन बैटरीज को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो 36 वोल्ट का आउटपुट देता है। बाकी आपने शायद देखा होगा कि इन्वर्टर बहुत ही छोटे से होते हैं कई जगहों पे, पर ये बहुत ही बड़ा इन्वर्टर है क्योंकि 36 वोल्ट वाला इन्वर्टर थोड़े बड़े साइज का होता है, इसलिए जो इन्वर्टर वाला बॉक्स है वो सबसे बड़ा है। तो गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इसे अनबॉक्स क्यों नहीं किया, तो इसका एक ही रीज़न है कि ये बहुत ही महंगा सामान है, तो मैं इसे खुद से ओपन नहीं करना चाहता क्योंकि मैं इन सब चीज़ों में एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो मैंने बुला लिया इलेक्ट्रिशियन भैया को जो कि इन सब चीज़ों में एक्सपर्ट हैं, और वो करेंगे इसको अनबॉक्स। तो गाइस देख सकते हैं भैया एक एक करके सारे बॉक्सेस को लेके आ रहे हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये बैटरी को ओपन कर रहे हैं। देख सकते हैं बैटरी पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है, ये पॉलीथीन से कवर्ड है, और इसमें जो ऊपर कैप लगे हुए हैं इसे खोलना पड़ता है, और इन्हें खोल के ही इसमें ये जो अलग से ये जो लेवल इंडिकेटर है वो अलग से मिलता है। जो कैप और ये जो लेवल इंडिकेटर ये अलग इसलिए रहता है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत ना जाए, और इसे जब इंस्टॉल करते हैं तब इन्हें लगाना रहता है। और इसके साथ वायर भी आती है, तो वायर इन्वर्टर के बॉक्स में है। इसमें जो आप देख सकते हैं ये पॉलीथीन में जो थोड़ा सा बाहर निकल गया है वो एसिडिक वाटर है। ये थोड़ा सा कपड़ों के लिए ठीक नहीं होता, और इवन हाथ में भी लग जाता है, इसकी स्मेल अजीब सी होती है, और हाथ वगैरह में भी थोड़ा सा मतलब अगर लगता है तो थोड़ी सी खुजली या थोड़ा सा जलन जैसा होता है। ध्यान रखें कि अच्छे कपड़े पहने हैं अगर आपने तो ये आपके कपड़े ख़राब कर देगा, तो इसे थोड़ा सा केयरफुली इंस्टॉल करते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखें। देख सकते हैं कि ऐसे करके सिमिलरली हमने तीनों बैटरी के बॉक्सेस को खोला, और मैं वीडियो इसलिए भी बना रहा था उस टाइम कि कोई अगर डिफेक्ट हो या कुछ प्रॉब्लम हो तो ये वीडियो में रिकॉर्ड हो जाए, और फिर मैं ल्यूमिनस वालों से बात कर सकूं। अब आप देख सकते हैं कि भैया इन्वर्टर का बॉक्स लेके आ रहे हैं। देखते हैं कि इन्वर्टर के बॉक्स में क्या है। तो आप देख सकते हैं कि इस इतने बड़े बॉक्स में इतना बड़ा इन्वर्टर है। इसके साथ हमको वायर मिलती है, तो इस वायर को हमें कनेक्ट करना है इन तीनों बैटरीज को सीरीज में, और फिर उसका जो आउटपुट है ये बैटरीज का आउटपुट हमको इसमें कनेक्ट करना है। तो ये जो है हमने ये अनबॉक्स कर लिया, और ये जो इन्वर्टर है हमने यहाँ पे सेट कर दिया है। इलेक्ट्रिशियन भैया ने इसे यहाँ पे लगा दिया है। और हाँ गाइस एक और चीज़, इसके साथ हमें हर एक बैटरी के लिए एक वारंटी कार्ड मिलता है, और इन्वर्टर के भी। तो हमारे पास टोटल 4 वारंटी कार्ड है जो हमें संभाल के रखने हैं। और अब बात करें कि इसमें क्या क्या मिलता है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन्वर्टर के साथ वायर आती है, तो इन्वर्टर के साथ वायर आती है जिसको यूज़ करके हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं, और बैटरी के साथ हमें लेवल इंडिकेटर मिलता है जो कि बताता है कि इसमें जो वाटर है, जो डिस्टिल वाटर डलता है या फिर जो भी वाटर है वो उसका लेवल कितना है, जिसको देख के हमें समझ में आता है कि इसमें डिस्टिल वाटर डालने की ज़रूरत है या नहीं। और जो कैप इसमें लगे आते हैं उसका कोई काम नहीं, उसे आप फेंक सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप इसको बैटरी को इन फ्यूचर कहीं और, अगर आप रेंट में रहते हैं या कहीं भी, और आपको कहीं और मूव करना पड़ सकता है, तो आप इसके कैप वगैरह को संभाल के रख सकते हैं, क्योंकि उसी को लगा के इसे बंद करना होता है। इस बैटरी के साथ हमें नट बोल्ट भी मिलते हैं जिसको यूज़ करके हम इसको टाइटली कनेक्ट कर सकते हैं इन्वर्टर के साथ। एक बात का विशेष ध्यान रखें, इलेक्ट्रिशियन को बुलाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको थोड़ा भी आइडिया है तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा आपको। अगर आप प्रॉपर एक्सपर्ट हैं इन सब चीज़ों में तो ये आप खुद से करिए, क्योंकि ये कोई DIY इंस्टॉलेशन प्रोसेस नहीं है। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो आपको विशेष ध्यान रखनी होती है, और ये सब चीज़ें इलेक्ट्रिशियन को अच्छे से पता होती है कि कहाँ पे क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसमें क्या करना है इम्पॉर्टेंट कम, और क्या नहीं करना है इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। इसलिए क्योंकि ये बहुत ही महंगा सेटअप होता है इन्वर्टर और बैटरी तो ठीक है शायद ख़राब ना हो, लेकिन इन्वर्टर अगर ख़राब हो गया तो आपको भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए मेरा रिकमेंडेशन है कि अगर आपको नहीं आता है और आपको थोड़ा बहुत भी आता है तो भी आप इलेक्ट्रिशियन को ही बुलाएं। अगर आपको 100% आता है, आप बिल्कुल श्योर हैं कि क्या करना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो आप खुद से ये काम कर सकते हैं। और एक और चीज़ ये है कि आपको ये बैटरी कहाँ पे इंस्टॉल करनी है। तो एक बात इंस्टॉलेशन से रिलेटेड, क्योंकि इंस्टॉलेशन सिर्फ कनेक्शन नहीं है, ये इतना भारी सेटअप होता है, एक एक बैटरी बहुत भारी होती है, आपको इसे इधर से उधर ले जाने में ही बहुत दिक्कत होगी, बहुत भारी होती है। और 3 बैटरीज और एक इन्वर्टर जब साथ में जुड़ जाते हैं
ठीक है, क्योंकि मैंने जैसे बताया आपको कि इसके साथ नट बोल्ट आता है, तो जो वायर है प्रॉपरली बहुत टाइटली कनेक्ट हो जाती है एक दूसरे से, तो उन्हें मूव करना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। आपको उसे पूरा खोलना पड़ेगा और मूव करना पड़ेगा, और वैसे भी उनका वेट बहुत ज़्यादा होता है। आप पहले अच्छे से डिसाइड कर लीजिए कि आप इसे कहाँ इंस्टॉल करना चाहते हैं। मैंने तो बहुत सी जगह में देखा है कि घर के सीढ़ी के नीचे या फिर घर के बाहर वाले रूम या फिर स्टेयर्स के नीचे, ऐसी जगह बिल्कुल भी इंस्टॉल ना करें जो कि बिल्कुल बंद है, क्योंकि जब बैटरी डिस्चार्ज और चार्ज होता है तो हीट बहुत ज़्यादा जनरेट करता है। ऐसी जगह इसे इंस्टॉल ना करें जहाँ पे कोई वेंटिलेशन ना हो। हीट को बाहर निकलने की अगर जगह नहीं मिलेगी तो ये ख़राब भी हो सकता है, हीट से आग वाग लगने का भी खतरा रहता है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें से एसिडिक फ्यूम्स निकलती हैं। आपको वो चीज़ थोड़ा सा महसूस भी होगा जब आपके यहाँ घर में बैटरी इंस्टॉल होगी, तो आपको एक अलग सा महक आएगा जो कि आपको थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल बना देगा। तो आप इस बात का भी विशेष ध्यान रखें, आप इसे ऐसी जगह ना रखें जो कि बिल्कुल पैक हो। थोड़ा सा ओपन एरिया, वेंटिलेटेड एरिया होना चाहिए। जैसे कि अगर सीढ़ी के नीचे भी अगर आप रखते हो तो इसे प्योर तरीके से पैक ना करें, थोड़ा सा हवा अंदर बाहर जाने के लिए रखें। तो गाइज़ अब हम ये डिसाइड कर लिए हैं कि इसे कहाँ इंस्टॉल करना है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है कनेक्शन। ठीक है, तो पहला कनेक्शन तो ये है कि इन्वर्टर और बैटरी को कैसे कनेक्ट करते हैं, तो वो मैं ब्रीफली दिखाता हूँ, जो कि बहुत ईजी है। और ये बेसिकली ये है कि आपको तीनों बैटरी सीरीज़ में कनेक्ट करने हैं और इसे आपको इन्वर्टर के इनपुट में देना है। तो जब लाइट चली जाएगी तो ये इन्वर्टर बैटरी से पावर लेके घर में पावर देगा, और जब लाइट आती है इन्वर्टर बैटरी को चार्ज करता है। तो ये हो गया बैटरी और इन्वर्टर का कनेक्शन। अब हम बात करेंगे अपने घर में किस तरीके से कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि जो घर में इन्वर्टर का कनेक्शन और वायरिंग वगैरह कैसी होती है और कैसी होनी चाहिए। तो गाइज मोस्टली आजकल के घरों में पहले से ही इन्वर्टर के कनेक्शन, हर एक बोर्ड, हर एक रूम में कनेक्शन दिया रहता है। एक वायर पहले से आई होती है और वो कनेक्टेड नहीं होती है, वो बेसिकली एक बैकअप वायर जैसा होता है। जब भी कभी अगर मान लो किसी घर में इन्वर्टर कनेक्शन अभी नहीं है, इन्वर्टर यूज नहीं हो रहा है, तो वो कनेक्शन बस ऐसे ही खाली रहता है, वो यूज नहीं होता है। मतलब ये है कि आजकल के घरों में जो भी नए घर बन रहे हैं उनमें एक ऑप्शन अवेलेबल रहता है, जो कि फ्यूचर में अगर कोई इन्वर्टर लगाना चाहे तो वो उस वायर का यूज़ करके इन्वर्टर का सेटअप, इन्वर्टर का घर में वायरिंग और कनेक्शन आराम से कर सके। और दूसरा ये कि अगर कोई पुराने घर हैं जिसमें कि कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, उसमें कोई ये ऑप्शन नहीं रहता। हो सकता है पूरे घर को उस इन्वर्टर के लोड पे चलाना पड़े। जैसे कि जो हमारा घर है उसमें पहले से ही इन्वर्टर का कनेक्शन दिया हुआ था, एक अलग से वायर आई हुई थी, को मैं डायग्राम पे दिखाऊंगा कि एक वायर, एडिशनल वायर हर एक बोर्ड में पहले से आई हुई थी, जिसे इलेक्ट्रीशियन ने उस बोर्ड को खोल के जो भी लाइट, फैन और जो भी सॉकेट जहाँ पे भी जरूरत थी इन्वर्टर के कनेक्शन की, उसने उसमें कनेक्ट कर दिया और हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा। तो हमारे पास ये चॉइस था कि हमें कौन कौन सी लाइट्स और कौन कौन से इक्विपमेंट्स और सॉकेट्स को इन्वर्टर से कनेक्ट करना था। और अगर कोई, जैसे कि मैंने कहा कि अगर कोई घर जिसमें कि कोई कनेक्शन अगर नहीं दिया है इन्वर्टर के लिए, तो उसमें क्या होता है कि जो मेन स्विच बोर्ड होता है वहीं से हमें डिसाइड करना पड़ता है किस रूम में हमें इन्वर्टर का कनेक्शन देना है और किस रूम में नहीं देना है। क्योंकि जो वायरिंग होती है वो घर बनाते टाइम किया जाता है, जो भी वायरिंग होती है, और उसे चेंज करना मतलब पूरे घर की दीवारों को खोदना जैसा हो जाता है। तो अब हम बात करेंगे कि कैसे हम ये डिसाइड करें कि हमें कितने कैपेसिटी का इन्वर्टर और बैटरी सिस्टम लेना चाहिए। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे घर में लोड कितना है। तो इसे कैलकुलेट करने का सबसे इजी तरीका ये है कि आप जब भी जैसे बल्ब लेने जाते हैं दुकान में, तो आप बोलेंगे कि मुझे 12 वॉट का बल्ब चाहिए या 20 वॉट का बल्ब चाहिए। हर एक चीज़ जो आपके घर में आप जो चलाना चाहते हैं आप उसे नोट डाउन कीजिए, और ये भी नोट कीजिए कि कितने वॉट का ये पावर कंज्यूम करता है, ये कितना लोड इसको चाहिए। जैसे अगर आपके पास कंप्यूटर है तो कंप्यूटर का जो PSU होता है वो PSU भी अलग अलग वॉट के आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर वो 500 का, तो 500 वॉट एक कंप्यूटर ने आपके ले लिया। ठीक है, तो 500 वॉट हो गया। फिर ऐसे ही करके आपके पास 10 बल्ब हैं जो कि 10 वॉट के हैं, तो आपके पास 100 वॉट टोटल सिर्फ आपके LED बल्ब्स के हो गए। सिमिलरली आप हर चीज़ को जोड़ेंगे तो आपका लोड कैलकुलेशन आ गया, तो आपको पता चल गया कि आपका जो लोड रिक्वायरमेंट है वो कितना है। तो गाइस लोड रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करने के बाद आपके पास एक नंबर आ जाएगा। उस नंबर से आपको पता करना है कि उस लोड की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा इन्वर्टर बेस्ट रहेगा। तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, जिसमें जो कि वोल्ट एम्पियर, क्योंकि इन्वर्टर जो आता है वो वोल्ट एम्पियर के हिसाब से आता है, और आपको वॉट को वोल्ट एम्पियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वॉट डिवाइडेड बाय 0.8 थोड़ा सा ज़्यादा आता है, तो उस हिसाब से आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा। मान लो अगर आपके पास 1000 वॉट की लोड रिक्वायरमेंट है तो आपको कम से कम 1500 वोल्ट एम्पियर लगभग आपको ये लेना पड़ेगा। उस हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है।
ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे बैटरी कैपेसिटी की। तो जो कैपेसिटी है वो बेसिकली आपका जो इन्वर्टर सिस्टम वो कितने देर तक चलेगा अगर आपके घर में पावर कट होता है। तो हर एक बैटरी की कैपेसिटी होती है जो कि AH यूनिट से नापा जाता है, एम्पियर आर, और बेसिकली बैटरी बैकअप जो है इसी AH एम्पियर आर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा AH होगा आपके बैटरी का उतना ही ज़्यादा कैपेसिटी और उतने ही घंटे का बैकअप आपको मिलने वाला है, ठीक है। और अब हम आते हैं बैटरी टाइप्स पे, ठीक है। तो अगर आप मार्केट में जाएंगे या फिर कहीं भी देखते हैं तो आपको 3 टाइप की ही बैटरियाँ ज़्यादातर दिखने वाली हैं। तो जो लेड एसिड बैटरीज उसमें तीन अलग अलग टाइप की आती हैं बैटरीज। तो जो हमने लगाया वो टॉल टेबुलर। तो हमने टॉल टेबुलर प्रेफर किया क्योंकि वो हमारे घर के स्पेस के हिसाब से भी, और जो हमारा एरिया जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे ज़्यादा गर्मी है, तो उस हिसाब से भी हमने टॉल टेबुलर को चूज़ किया है। सबसे अच्छा आप ल्यूमिनस की जो वेबसाइट है उसमें भी जाकर के देख सकते हैं। वहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के इन्वर्टर, अलग अलग वोल्ट एम्पियर के इन्वर्टर आपको देखने को मिलेंगे, और अलग अलग कैपेसिटी की बैटरीज और अलग अलग टाइप की बैटरीज भी मिलेंगी। अब बात करें जो इन्वर्टर हमारे पास है, ये जो इन्वर्टर हमने लिया है ये है ऑप्टिमस 3800 प्लस। तो इसकी सबसे अच्छी खास बात ये कि जो इसका मैक्सिमम बल्ब लोड है, इसकी वेबसाइट में जो लिखा हुआ है मैक्सिमम बल्ब लोड वो है 2800 वाट। मतलब ये है कि हम इसमें जो भी अप्लायंस है उनका जो सब टोटल जो मैक्सिमम जो भी मैक्स पीक लोड जो जाता है वो 2800 वाट तक का ये चला पाएगा। इन टर्म्स ऑफ वोल्ट एम्पियर बात करें तो इसी 3500 की कैपेसिटी वाला इन्वर्टर है। एक खास बात इस इन्वर्टर में है, इन्वर्टर में LCD डिस्प्ले, तो आपको वो क्लियरली दिखाएगा कि कितने घंटे का पावर बैकअप ये देने वाला है। जब भी आपके घर में पावर कट होगा तो ये उसमें दिखा देगा कि कितने घंटे का पावर बैकअप ये देने वाला है। और अभी फिलहाल हम लोग के घर में बहुत से अप्लायंसेस है, उसके बाद भी सब कुछ चलाने के बाद भी ये लगभग हमको 20 आवर्स से ज़्यादा का बैकअप देता है। और जब हम कंप्यूटर वगैरह जो हैवी जैसे कंप्यूटर और लैपटॉप और जो भी हैवी चीज़ें चलाते हैं तब जाके ये हमको 6 से 7 आवर्स का पावर बैकअप देता है। जो मेन रीज़न था वो ये है कि पीक लोड, क्योंकि क्या होता है कुछ अप्लायंस ऐसे हैं जिनको आप स्टार्ट करते हैं या बंद करते हैं तो जो उनका पीक लोड है वो बिल्कुल थोड़े से समय के लिए बहुत ही हाई जाता है। हमारा जो रिक्वायरमेंट ये है कि हम उन्हें भी यूज़ कर पाएँ, इसलिए हाई कैपेसिटी वाला इन्वर्टर हमने लगाया है, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या हमको अलग से यूपीएस हमारे कंप्यूटर में अलग से यूपीएस लगाने की ज़रूरत है। ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। जो ऑप्टिमस 3800 प्लस जो इन्वर्टर आता है ये प्योरली यूपीएस मोड पे ही चलता है। तो कभी भी इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि अगर मान लो जैसे ही पावर कट हुआ तो ये क्या करेगा कि तुरंत बैटरी मोड पे स्विच करेगा, और उस मोमेंट में ऐसा कभी नहीं होता कि हमारा कंप्यूटर ऑफ हो जाए या फिर हमारे घर में जो भी इक्विपमेंट्स लगे हैं ये थोड़ी देर के लिए ऑफ हो जाएं और रीस्टार्ट हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता गाइस। तो गाइस बात करें ओवरऑल एक्सपीरियंस का, तो हमारा इसके साथ बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है। अभी तक 1 महीना हो गया है और जब से ये इन्वर्टर लगा है हमें पता ही नहीं चला कि हमारे घर में पावर कट कब हुआ। बस इसमें जब भी पावर कट होता है तो एक बीप का साउंड आता है, वो हमें सुनाई देता है, तब हमें समझ में आता है कि हाँ पावर कट हुआ था। बट एक्चुअल में कोई साइन हमें देखने को नहीं मिलता कि जो पावर कट होने के बाद जो ये बैटरी पे स्विच कर जाता है, हमको पता भी नहीं चलता ये इतने एफिशिएंटली इसको स्विच कर देता है। तो जो जितने भी लाइट वगैरह टीवी जो भी चीज़ें वैसे की वैसे चलती रहती हैं, ये हमें बिल्कुल थोड़ा सा भी पता लगने नहीं देता है कि लाइट गोल हुआ था। तो गाइज अब बात करते हैं कि इन्वर्टर किस किस को लेना चाहिए। तो गाइज अगर कोई वर्क फ्रॉम होम कर रहा है जिसको पावर कट और पावर आउटेज से बहुत प्रॉब्लम होती है तो डेफिनेटली ये इन्वर्टर सेटअप उसको लेना चाहिए। कंप्यूटर और लैपटॉप वगैरह से बहुत ज़्यादा काम होता है, थोड़ा सा भी इलेक्ट्रिसिटी पावर कट होते ही उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जैसे कि अगर उनका वाईफाई राउटर बंद हो जाता है, लैपटॉप चार्ज नहीं हो पाता है और कंप्यूटर ऑफ हो जाता है, तो ये हो गया। और दूसरा उन लोगों को जिनके घर में सिक्योरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि CCTV कैमरेज और ऐसे अप्लायंसेज जो सिक्योरिटी के लिए और सेफ्टी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उनके पास ये इन्वर्टर सेटअप जरूर होना चाहिए। थोड़े से भी देर का अगर पावर आउटेज होता है और ये सारे सिक्योरिटी और सेफ्टी इक्विपमेंट्स बंद हो जाते हैं तो जो अनवांटेड लोग हैं उनका घर में घुसना और तबाही मचाना उनके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। थर्ड जिनको बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंस की आदत है, जिनको मतलब ऑल टाइम इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और उन्हें अंधेरा पसंद नहीं है या फिर वो थोड़ी सी भी गर्मी टॉलरेट नहीं कर सकते, तो ये उनके लिए है। तो गाइज अगर आप इन्वर्टर लेने का प्लान कर रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपकी लोड रिक्वायरमेंट कितनी है और मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा इन्वर्टर बेस्ट रहेगा। और मैंने ल्यूमिनस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जहां से मैंने लिया था, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऑफिशियल वेबसाइट से ही ख़रीदें, क्योंकि अगर आप लोकल स्टोर से या फिर अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से लेते हैं तो वो ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने ऐसे ही
किसी से भी ले लिया तो हो सकता है वो आपको यूज्ड इन्वर्टर और बैटरी दे सकता है जिसकी लाइफ कम हो, भले ही वारंटी आपको ज़्यादा मिल जाए। इसलिए बेटर यही होगा कि आप ऑफिशियल वेबसाइट या फिर प्रॉपर ल्यूमिनस के स्टोर या फिर जिस भी ब्रांड का आप इन्वर्टर लेना चाहते हैं उनके ऑफिशियल स्टोर से जाके ही खरीदें। और वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए कि मैं और ऐसे ही वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँ। और जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।